नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और टीवी पर प्रसारित किए जा रही ज्ञानवर्धक एवं रोचक वीडियोस का खूब आनंद ले रहे होंगे। तो बच्चों, आज का विषय शुरू करने से पहले जरा गौर से देखिए इन चित्रों को। देखिए तो सही। पहला चित्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और यह है 9वां। तो बच्चों, बताओ कि आपने इनमें से किस किस की सवारी की है? यह सब यातायात के साधन हैं। मुझे पता है आप कहेंगे कि आपने इनमें से बस, रेलगाड़ी, मोटर बाइक, टांगा, नाव आदि सब की सवारी की है। हो सकता है कुछ कहे कि उन्होंने हवाई जहाज की भी सवारी की है। बच्चों, आज के समय में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात के अनेकों साधनों की सुविधा उपलब्ध है। हम हजारों किलोमीटर की दूरी केवल कुछ घंटों में ही तय कर लेते हैं, जैसे कि हवाई जहाज की यात्रा से। यही नहीं, कई सुपर फास्ट रेलगाड़ियां ऐसी भी हैं, कुछ ही घंटों में हजारों किलोमीटर की दूरियां आसानी से तय कर लेती हैं। इसके अलावा एक शहर में एक से दूसरी जगह पहुंचने के लिए भी मेट्रो रेल आदि का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दिल्ली में मेट्रो ट्रेन का सफर। इस मेट्रो ट्रेन में हजारों यात्री दिन रात सफर करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि कोलकाता जैसे शहर में मिनी ट्रेनें सड़कों पर दौड़ती नजर आती हैं और लोग इस साधन का खूब आनंद लेते हैं। यानी कि आज के युग में साइंस के आविष्कारों के फलस्वरूप हम आसानी से यातायात के साधनों का सुख भोग सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं आपसे इन साधनों के बारे में क्यों चर्चा कर रही हूँ? तो बच्चों, आज का पाठ कुछ इसी विषय पर आधारित है। आज हम कक्षा 3 की पर्यावरणीय अध्ययन की पुस्तक आसपास का 11वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है यहाँ से वहां। जी हाँ, क्या नाम है? यहाँ से वहां। तो चलो शुरू करते हैं इस पाठ को एक प्यारी सी कविता के रूप में। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई न भागो, सारे सीधी लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आँख खुले तो कुछ ना पाए, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले, रुक 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 रुक, तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहां से यहाँ, छुक 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 छुक, लाइट्स आती पार कर जाती, बालू रेत आलू का खेत, बाजरा धान बूढ़ा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले, रुक 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 रुक, पुल पगडंडी, टीले पे झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी, खेती बाड़ी, बादल धुआं, मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट, मंगल की हाट,
गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टुट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। यह कविता हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस कविता का खूब आनंद उठाया होगा। चुक चुक की आवाज तो जैसे कानों में गूंज ही रही होगी। तो बच्चों, आया ना मजा? हमने देखा कि कविता में रेलगाड़ी बहुत सारी जगहों से गुजरती है। कविता के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कविता में बच्चों को डैश चलने को कहा है। विकल्प है तिरछी लाइन में, गोले में या सीधी लाइन में। बताइए तो जरा, बच्चों को कैसे चलने को कहा है? सीधी लाइन में। आप भी तो जब खेलते हैं तो रेलगाड़ी बनाते हैं ना, सीधी लाइन में एक दूसरे के पीछे। अगला, रेलगाड़ी डैश पर चलती है। विकल्प है लोहे की सड़क, पत्थर की सड़क या लकड़ी की सड़क। बताइए, रेलगाड़ी किस पर चलती है? लोहे की सड़क, बिल्कुल सही, यानी कि पटरी पर। अगला, रेलगाड़ी डैश की आवाज करते हुए चलती है। विकल्प है टक 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 टक, टुक 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 या फिर छुक 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 छुक। बताओ, बोलो जरा। बिल्कुल सही, रेलगाड़ी छुक 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 की आवाज करते हुए चलती है। अगला, रेलगाड़ी डैश से नहीं गुजर सकती। विकल्प है खेतों से, मैदानों से या आसमान से। बताइए, किससे रेलगाड़ी नहीं गुजर सकती? आसमान से, बिल्कुल सही, क्योंकि आसमान में तो हवाई जहाज चलते हैं ना। अगला, रेलगाड़ी में सफर करने के लिए हमें क्या चाहिए? सोचो सोचो, बताओ। विकल्प है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या रेल टिकट। बताओ तो जरा। बिल्कुल सही, रेल टिकट। आपने भी तो रेल का सफर किया होगा ना। आगे, अब कविता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों पर गोला लगाएं और बताएं कि रेलगाड़ी कहां-कहां से होकर गई। तो जरा विकल्प सुनते हैं। पहला विकल्प है प्याज का खेत, हरा मैदान, गहरी खाई, टूटी दीवार, धोबी का घाट, पुल पगडंडी, बर्फ का पहाड़, पंछी का झुंड, गांव का मेला और सुनार की दुकान। तो बताइए, इनमें से सही विकल्प कौन से हैं? पहला है प्याज का खेत। क्या रेलगाड़ी प्याज के खेत से गुजरी थी? नहीं, वह तो आलू के खेत से गुजरी थी। यह गलत है। अगला, हरा मैदान, बिल्कुल सही। गहरी खाई, गलत है। अगला है टूटी दीवार, सही या गलत? सही। अगला, धोबी का घाट, सही या गलत? सही। पुल पगडंडी, बिल्कुल सही। बर्फ का पहाड़, क्या पढ़ा है हमने कविता में? गलत है। पंछी का झुंड, सही। गांव का मेला, बिल्कुल सही। सुनार की दुकान, गलत है। मैं आशा करती हूँ आपको इस गतिविधि में खूब मजा आया होगा। जैसे इन सभी चीजों के चित्र हमारे आंखों के सामने ही आ गए होंगे। आगे, बच्चों, यह बताओ कि क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है? सोचो, बताओ। नहीं, रेलगाड़ी केवल लोहे की पटरियों पर ही चलती है, जिसे कविता में लोहे की सड़क कहा गया है। आओ बच्चों, तुम्हें कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाऊं और उनसे मिलकर यह पता करते हैं कि उन्होंने अपनी छुट्टियां कैसे बिताई। चलिए इनसे मिलते हैं। पहली है मीना।
तो सुने जरा मीना क्या कहती है। मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे, पर इस बार तो मजा आ गया। हम ट्रेन में बैठकर जमीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर गाड़ियां सरपट भाग रही होंगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है और एक बहुत ही विकसित शहर भी। यहाँ पर यातायात के हर प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। इस शहर को यह साधन केवल देश से ही नहीं विदेशों तक भी जोड़ते हैं। चलिए अब मिलते हैं रोहन से। तो सुने जरा रोहन क्या कहता है। मेरी तो बुआ की शादी थी। इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेले। बड़े भैया भी अमेरिका से हवाई जहाज में बैठकर आए। सोचो तो अजीब लगता है ना, इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे, वह बहुत सुंदर लग रही थी। आगे चलते हैं राधा की ओर। राधा क्या कहती है। मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। वह जहाँ रहती हैं आसपास पानी ही पानी है। उनके घर जाने के लिए घूमकर जाते तो स्टेशन से बस या कार ले सकते थे, पर हम सीधे नाव में गए। कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी। आगे बढ़ते हैं परम की ओर। क्या कहता है परम, सुने तो। हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बस चलती है, तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो जल्द ही थक जाती थी। हम उन्हें घोड़े पर बिठा देते थे, तो मैं मजे से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं नाजिया की ओर। तो सुने जरा नाजिया क्या कहती है। मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती है। जब भी खाला के पास जाने का मन करता है, मैं झट अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुंच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू तो रिक्शा में बैठकर नानी के घर जाते हैं। अरे वाह। अब बात करते हैं गौतम की। इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव गया था। उनके गांव तक कोई बस ही नहीं जाती। हम लोग रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठकर लहलहाते खेतों के बीच से होकर गांव तक गए। मुझे तो बैलों के गले में बंधी घंटियां की आवाज सुनना बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों, चलिए इन सभी बच्चों के अनुभवों के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, मीना अपने चाचा जी के घर इस बार डैश में बैठकर गई। विकल्प हैं बस में, कार, रेलगाड़ी या बैलगाड़ी में। बताइए क्या है सही उत्तर। रेलगाड़ी। दूसरा, पहाड़ों के बीचों बीच रेलगाड़ी डैश से गुजरती हुई निकलती है। विकल्प है जमीन के नीचे सुरंग, खेतों में, पानी में से या रेत के टीलों में से। बताइए क्या है सही विकल्प। रेलगाड़ी जमीन के नीचे सुरंग से गुजरते हुए निकली। अगला, जमीन या समुद्र तल खोदकर बनाए गए रास्ते को डैश कहते हैं। विकल्प है सुरंग, सड़क, पटरी या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए क्या है सही विकल्प। सुरंग, बिल्कुल ठीक। बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर भी उनमें से सुरंग बनाई जाती है। अगला, रोहन की बुआ की शादी में उसके बड़े भैया अमेरिका से डैश बैठ के आए थे। विकल्प है रेल में, बस में, हवाई जहाज में या कार में। बताइए तो सही क्या है सही उत्तर। हवाई जहाज में, बिल्कुल सही। अगला, केरल में नानी के घर जाने के लिए राधा ने डैश सफर तय किया। विकल्प है कार से, नाव से,
बस से या रेल से? क्या है सही उत्तर? नाव से, क्योंकि नानी के घर के पास पानी ही पानी था। याद है ना आपको? यानी कि नानी का घर तटीय क्षेत्र में था। अगला, शिमला के पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दादी को डैश सवारी कराई गई। विकल्प है ऊंट की, घोड़े की, बैल की या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए किसकी सवारी कराई गई? घोड़े की। बिल्कुल सही, क्योंकि टेढ़े मेढ़े रास्तों में घोड़े, खच्चर और गधे आदि का प्रयोग किया जाता है। यह सवारी भी ढोते हैं और सामान भी ढोते हैं। अगला, नाजिमा की खाला उसके घर के बहुत पास रहती थी। वह डैश के जरिए वहां झटपट पहुंच जाती थी। विकल्प है साइकिल, कार, बैलगाड़ी या स्कूटर। बताइए नाजिमा अपनी खाला के घर कैसे पहुंच जाती थी? साइकिल से। बिल्कुल सही। अगला, गौतम के मामा का घर गांव में था। वह वहां डैश पर बैठकर जाता था। विकल्प है बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, रेलगाड़ी या कार। बताइए गौतम मामा के घर तक पहुंचने के लिए किसका प्रयोग करता था? बैलगाड़ी का, क्योंकि उसके मामा के गांव में कोई बस की सुविधा नहीं थी। तो बच्चों, हमने देखा कि अलग अलग जगह पर जाने के लिए इन सभी बच्चों को अलग अलग साधनों की मदद लेनी पड़ी। अपनी समझ के आधार पर इन वाक्यों को पूर्ण कीजिए। दिल्ली जैसे शहर में जाने के लिए डैश की मदद ली गई। बताइए किसकी मदद ली गई? रेल की। शाबाश। अगला, अमेरिका से आने के लिए डैश की मदद ली गई। सोचो किसकी मदद ली गई थी? हवाई जहाज की। अगला, केरल में नदी और सागर को पार करने के लिए डैश की मदद ली गई। नाव की। बिल्कुल सही। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए डैश की मदद ली गई। किसकी? घुड़सवारी की या घोड़े की। बिल्कुल सही। कुछ मिनटों की दूरी तय करने के लिए डैश की मदद ली गई। किसकी? रिक्शा की। गांव के रास्तों को पार करने के लिए डैश की मदद ली गई। भरिए भरिए। किसकी? बैलगाड़ी की। जी हाँ, बिल्कुल सही। यानी कि सभी बच्चों ने थल, जल और वायु से संबंधित यातायात के साधनों की मदद ली। बच्चों, क्या हम जानते हैं कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि में हम जानवरों का प्रयोग करते हैं? यही नहीं, यह जानवर हमारे लिए भार ढोने का काम करते हैं, खेतों में हल चलाने का काम करते हैं और कहीं-कहीं हमारी सुरक्षा भी करते हैं। हमें इनका खूब ध्यान रखना चाहिए। यह भी ज्यादा काम करने से बीमार पड़ जाते हैं और इनको भी हमें अच्छी खुराक देनी चाहिए। हमने कई बार देखा है कि इन जानवरों के मालिक इनके साथ बहुत बदसलूकी करते हैं। वह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इनमें भी जान होती है और इनमें भी भावनाएं होती हैं। तो हमें अपने पालतू जानवरों का और उन सभी जानवरों का जो हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं या जो हमारी प्रकृति का हिस्सा है, इन सब का हमें ख्याल रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखी जगहों पर आप अपने घर से कैसे जाना चाहोगे? वाहन का नाम डिब्बे में लिखें। और लिखिए कि आप इन जगहों पर पहुंचने के लिए किस वाहन का प्रयोग करेंगे। जैसे घर से बाजार, घर से स्कूल, घर से मित्र के घर, अपने घर से पहाड़ पर, अपने घर से नानी के घर, नदी पार और समुद्र के पार। तो अपनी अपनी कॉपियों में जरूर लिखिए।
आगे बढ़ते हैं। यह कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के सामने उनके नाम तथा वे किस काम आते हैं यह लिखो। खाली जगह में अन्य वाहनों के चित्र बनाओ, उनके नाम और काम भी लिखो। क्या यह सभी वाहन केवल हमारे आने जाने के काम आते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चित्र, क्या आप बता सकते हैं यह किसका चित्र है? यह ठेले का चित्र है। बिल्कुल सही। यह किस काम आता है? सब्जियां तथा अन्य सामान बेचने के लिए। शाबाश। अगला चित्र देखें। यह है डाक वैन। किस काम आती है? डाक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल सही। अगला देखें। यह है ट्राईसाइकिल। यह किस काम आती है? विकलांगों के लिए। बिल्कुल सही। अगला है ट्रैक्टर। यह तो देखा ही होगा। यह किस काम आता है? खेती में जुताई और सामान ढोने के लिए। अगला यह है बस, और यह डबल डेकर बस है। तो किस काम आती है? सवारी ढोने के लिए। बिल्कुल सही। अगला चित्र बताएं, किसका है ये चित्र? यह है एम्बुलेंस में, और यह मरीजों को ढोने के काम आती है। इसके अलावा कभी कभी आपातकालीन स्थितियों में भी एम्बुलेंस काम आती है। अगला आप खुद बना सकते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, लॉरी और पेट्रोल ले जाने वाले बड़े बड़े टैंकर भी। चित्र चिपकाएं और उनके बारे में लिखें। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं एक नई गतिविधि की ओर। नीचे दिए गए चित्र में कुछ वाहनों के नाम लिखे हैं। तुम्हें हर वाहन को एक तरफ उसके पहिए की संख्या से जोड़ना है और दूसरी तरफ उसी वाहन को वह जिससे चलता है उससे जोड़ना है। पहले वाहनों के नाम देखते हैं। बस, बैलगाड़ी, ठेला, स्कूटर, कार, रिक्शा, मेट्रो रेल, रेलगाड़ी, नाव, ट्रक, साइकिल और मोटरसाइकिल। तो चलो शुरू करते हैं। दूसरे कॉलम में है पहियों के नाम, और तीसरे में हम लिखेंगे कि यह किससे चलते हैं। पहले बात करते हैं बस की। बस के कितने टायर होते हैं? 4 या 4 से अधिक। और वह कैसे चलती है? डीजल से या गैस से। बिल्कुल सही। अगला सोचो, ठेला। ठेले के कितने पहिए होते हैं? 2 या 4। और उसे कौन चलाता है? मनुष्य चलाता है। अगला है स्कूटर। तो स्कूटर के कितने पहिए होते हैं? बताइए। 2 पहिए। शाबाश। और वह कैसे चलता है? पेट्रोल से। बिल्कुल सही। अगला है कार। कार कितने पहिए वाले होती है? 4 पहियों वाली। और वह कैसे चलती है? पेट्रोल से, डीजल से या सीएनजी गैस से भी चलती है। अगला रिक्शा। रिक्शा कितने पहियों वाला होता है? 3 पहियों वाला। और उसे कौन चलाता है? उसे मनुष्य खींचता है या मनुष्य चलाता है। अगला मेट्रो रेल। मेट्रो रेल के कितने पहिए होते हैं? 4 से ज्यादा। और वह कैसे चलती है? बिजली से। अगला रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के कितने पहिए होते हैं? 4 से ज्यादा। और वह कैसे चलती है? डीजल या बिजली से। अब बचे हैं नाव, ट्रक, साइकिल और मोटरसाइकिल। मैं आशा करती हूँ कि आप इन सबको खुद से पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, आप अपने घर में अपने बड़ों से पूछिए कि आज से 50 साल पहले वह कैसे आया जाया करते थे, यानी तब किन किन यातायात के साधनों का उपयोग हुआ करता था।
सोचकर बताइए। शायद वो यह कहें कि आज से 50 साल पहले वह बस, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, साइकिल आदि से आया जाया करते थे। उस वक्त शायद मेट्रो रेल ही ऐसी होगी जो इन सभी साधनों में शामिल नहीं होगी। उस समय रेलगाड़ियां भी कोयले से चला करती थी और उस कोयले के जलने से जो धुआं निकलता था वह भी काफी काला हुआ करता था और पूरे वातावरण को प्रदूषित भी करता था। अब अनुमान लगाओ कि आज से 20 साल बाद लोग कैसे आया जाया करेंगे। सोचो और अपने दोस्तों से, परिवार वालों से इसके बारे में चर्चा करो। हो सकता है आज से 20 साल बाद हम सब इलेक्ट्रॉनिक बाइक, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, बुलेट ट्रेन, प्राइवेट जेट आदि का प्रयोग करें। हो सकता है ना? हम यह भी कह सकते हैं कि आज से 50 साल पहले हमारे पास यातायात के साधन तो थे, पर वह इतने आधुनिक नहीं थे। आज हमारे पास सुपर फास्ट ट्रेन है, मेट्रो है, जिससे हम सबका समय बचता है। यानी विज्ञान की तरक्की के कारण इन साधनों में भी बहुत तरक्की हुई है। आप सब रेलगाड़ी की आवाज तो खूब पहचानते हैं। अगर कोई छुक छुक की आवाज करे तो हम झटपट पहचान लेंगे कि यह रेलगाड़ी की आवाज है। पर क्या तुम इन आवाजों को पहचानते हो कि यह किस वाहन की हो सकती हैं? जरा गौर से सुनो और पहचानो। ये तो सबको पता है, रेलगाड़ी। दूसरी, सोचो, स्कूटर। अगला है, सोचो, ट्रक। अरे वाह! अगला, ध्यान से सुनो, घोड़ा गाड़ी। बिल्कुल सही। अगला, मोटरसाइकिल। अगला, यह है साइकिल की आवाज। अरे वाह, खूब मजा आया ना? बच्चों, क्या आप जानते हो कि इन वाहनों से ना केवल वायु प्रदूषण होता है, पर इनकी आवाज से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। यदि हम साइकिल को छोड़ दें या घोड़ा गाड़ी को छोड़ दें, तो सभी ईंधनों से चलने वाले यातायात के साधन प्रदूषण का कारण बनते हैं। और यदि हम इनके हॉर्न को बार-बार बजाते हैं, तो वह ध्वनि प्रदूषण भी करते हैं। तो हमें बेवजह हॉर्न नहीं बजाना चाहिए और अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जरा गौर से देखो इस चित्र को। ध्यान से देखो। जी हाँ, देखो देखो। अब बताओ, चित्र में तुम्हें क्या-क्या दिखाई दे रहा है? बताओ। हम देख रहे हैं कि एक बहुमंजिला इमारत को आग लगी है और कुछ लोग उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सही है ना? दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कौन-कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं? देखो और बताओ। देखो देखो, यह है एम्बुलेंस। और क्या दिख रहा है? पुलिस वैन और दमकल ट्रक। बिल्कुल सही। ये वाहन कौन-कौन से काम कर रहे हैं? सोचो, देखो चित्र को और बताओ। दमकल ट्रक क्या कर रहा है? आग बुझाने का काम कर रहा है। दमकल ट्रक में बैठकर आए दमकल कर्मचारी आग बुझाते दिख रहे हैं। एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए रखी हुई है। पुलिस वैन सुरक्षा के लिए।
तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार आपातकालीन स्थितियों में यह सभी दल अपनी अपनी सेवाएं देते हैं और लोगों की मदद करते हैं। यदि कभी बिल्डिंग में आग लग जाए तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे सीढ़ियों का प्रयोग करें, लिफ्ट में ना जाएं, घबराएं नहीं, आग बुझाने वाले सिलेंडर का प्रयोग करें और आपातकालीन स्थिति में जो खास निकास द्वार बना हो उसी का ही प्रयोग करें। इसके अलावा मैं आपसे यह पूछना चाहूंगी कि यदि हम किसी सफर पर जा रहे होते हैं तो हमें कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और बताएं कि इनमें से क्या सुरक्षित है और क्या करना असुरक्षित है। पहला, रेल के इंतजार में पटरी के समीप खड़े होना, क्या यह सुरक्षित बात है या असुरक्षित? असुरक्षित, बिल्कुल सही, क्योंकि हवा के बहाव से हम नीचे भी गिर सकते हैं। अगला, चलती बस में से हाथ या बाजू बाहर निकालना, कई बच्चे करते हैं ना, खिड़की से हाथ या बाजू बाहर निकालते हैं, तो यह सुरक्षित प्रक्रिया है या असुरक्षित? असुरक्षित। अगला, रेल पूरी तरह रुकने पर ही प्लेटफॉर्म पर उतरना, सुरक्षित या असुरक्षित? सुरक्षित, बिल्कुल सही। जब तक रेलगाड़ी पूरी तरह रुके नहीं, उससे उतरना हानिकारक हो सकता है, यानी कि चलती रेल से नहीं उतरना चाहिए। अगला, कार में सीट बेल्ट लगाकर बैठना, सुरक्षित या असुरक्षित? बताइए। सुरक्षित, बिल्कुल सही। अगला, सफर में किसी अज्ञात व्यक्ति से कुछ खाना या कुछ पीने का सामान लेना, सुरक्षित या असुरक्षित? असुरक्षित है। अगला, दो पहिया वाहन पर हेलमेट पहनकर निकलना, सुरक्षित या असुरक्षित? सुरक्षित है, बिल्कुल सही। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में अनेक प्रकार के यातायात के साधनों के बारे में पढ़ा और जाना कि कौन सा साधन किस जगह काम आता है। जाने से पहले अब आप अपनी रेलगाड़ी बनाएं। जी हाँ, कुछ माचिस की डिब्बियों को या कुछ खाली डिब्बों की मदद से अपनी रेल तैयार कर सकते हैं। देखो देखो, इस वीडियो को भी देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको आज का पाठ खूब रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। इस वायदे के साथ कि हम फिर जल्द मिलेंगे एक नए रोचक और उपयोगी विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब आनंद से पढ़ाई करें। धन्यवाद।